Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss regarding crystal and amorphous structure in materials. This is chapter number 3. तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल में जाएं तो जो इसमें टर्म यूज़ हो रही हैं वो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये आता है कि जो द स्पेस लेटस एंड यूनिट सेल, ये क्या होता है? ये पहला टॉपिक है जी, स्पेस लेटस एंड यूनिट सेल। अब इसमें हम ये स्पेस लेटस या यूनिट सेल ये मटेरियल वगैरह में या सॉलिड वगैरह में ये चीज़ें उसी में होंगी, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड क्या है? सॉलिड आर कैटेगराइज एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ये देखिए ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है ना, ये सॉलिड की दो टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड या अमॉर्फस मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल या अमॉर्फस मटेरियल एक ही बात है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, आयन या मॉलिक्यूल of such type of solid arrange themselves in some regular pattern which repeat itself to form crystalline solid। यानी इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन वो एक ख़ास अरेंजमेंट में होते हैं, वो अपने आप को एक ख़ास पैटर्न में रिपीट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे यानी इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये इस तरह होगा कि फर्क ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, ये आप फर्क करें, ये एटम पड़े हुए हैं, ऐसे करके एटम पड़े हैं, ये एटम पड़े हुए हैं, एटम पड़े हुए हैं, ये भी है, ये सारे ऐसे एटम पड़े हुए हैं, ऐसे करके ये एटम पड़े हुए हैं, ये एक समझ लें क्रिस्टल है, ये ऐसे क्रिस्टल बनी हुई है मटेरियल की या सॉलिड की। तो ये इसके ये एक ख़ास पैटर्न में पड़े हुए हैं, यानी एक के बाद दूसरा, यानी ये जितना फासला है ये इधर है, इसका है, इसका भी इतना इधर है, इसका भी इतना इधर है, जितना ये इस तरफ इधर है, ये इस तरह इसका भी इधर है। तो ये और डायगोनल वाइज जाए तो ये जितना ऐसे है ये भी इतना ऐसे होगा, ये भी इतना ऐसे होगा, ऐसे करके। तो ये एक मतलब रेगुलर पैटर्न है, जो एटम रिपीट हो रहे हैं इनका सब एटम ये अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये होगा। तो इसको दोबारा पढ़ें, अब इसको आप समझने की कोशिश करें। द एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉलिड arrange themselves in some regular pattern which repeats itself to form crystalline solid। ये रिपीट करते हैं, जो रेगुलर अरेंजमेंट ऐसे ये जिस तरह की अरेंजमेंट है ये रिपीट कर रही है, आप चलते जाएं इसी तरह की अरेंजमेंट है सारी, ये ऐसे ये एक जैसी अरेंजमेंट है, सारा ऐसे बनता जाएगा तो पूरा का पूरा आपका ये सॉलिड बन जाएगा। ये पैटर्न इसका चेंज नहीं होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि दरमियान में ये इधर से एक एटम इधर आ गया, एक कहीं इधर आ गया, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं, ये गलत है। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है और इस खास इसकी ज्योमेट्री है, इनकी अरेंजमेंट की ख़ास ज्योमेट्री हुई। ज्योमेट्री मैंने बताया, जैसे ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जैसे आप चले तो ये अगर इस तरह की कोई अरेंजमेंट है एटम की तो उसको फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन मटेरियल कहेंगे। आप इसके बाद आगे चलते हैं तो ये चीज़ किस में है? मेटल में होती है, मेटल अलाई में होगी, और जो सिरामिक्स मटेरियल उसमें भी है, कई पॉलीमर में भी है, वैसे बहुत कम। तो ये उनके जो मॉलिक्यूल या एटम है वो ख़ास पैटर्न में अरेंजमेंट में, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे आपका शुगर का क्रिस्टल, उसमें जितने भी एटम होंगे ख़ास अरेंजमेंट पे। आपका ये सोडियम क्लोराइड जो नमक है उसका जो क्रिस्टल है उसके एटम भी इसी तरह ही ख़ास पैटर्न में रहेंगे। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद चलता है जी अमॉर्फस सॉलिड। अब अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, उसमें कोई रेगुलर नो
ये इसको पढ़ लेते हैं। नो लॉन्ग रेंज रेगुलर पैटर्न, नो लॉन्ग रेंज रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम आर इन, जैसे ग्लास है आपका, जिग जैग, कोई एटम उधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई ऐसे, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो एक इधर पड़ा हुआ है, एक ऐसे पड़ा हुआ है, तो एक ऐसे पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, ऐसे करके कोई खास इसमें कोई इधर पड़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके कोई खास पैटर्न नहीं है इसमें अरेंजमेंट का। कहीं कहीं अगर आपको पैटर्न नज़र आ जाएगा, आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा, तो एक रेगुलर पैटर्न नहीं है इसमें। तो ऐसे सॉलिड को आप अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं जी। अब एक आता है जी स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस इट इज द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। अब मैंने तो वहाँ पे जैसे ऐसे मैंने यहाँ पे जो एटम ऐसे अरेंज किए थे ना, पीरियोडिक अरेंजमेंट, ये पॉइंट है ऐसे करके पॉइंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, वो मैंने एटम ये ऐसे करके ये पॉइंट बनाता जा रहा हूँ, ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट बनाता जा रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे, ये पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये पॉइंट की अरेंजमेंट है। इट इज़ दी पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ये तो मैंने 2 डायमेंशन में बनाया है, इसी तरह इसके ऊपर भी आ जाए ऐसे 3 डायमेंशन में। इट इज़ द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस स्पेसिफाइंग द ज्योमेट्री ऑफ द पार्टिकल, ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल, यानी इसमें इस इन्हीं पॉइंट के ऊपर हम पार्टिकल होंगे, एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयन रखने होंगे, इन पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमने पार्टिकल या पार्टिकल मतलब है एटम या मॉलिक्यूल या आयन, जो भी आपने इन पे रखने हैं, ये उससे पहले, रखने से पहले इन पॉइंट की अरेंज, जहाँ पे हमने ये एटम रखने हैं, हमने एक उसकी ज्योमेट्री बना लेनी है। ये यहाँ पे होंगे, यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे यहाँ से एक हमने उसकी ज्योमेट्री बना ली 3 डायमेंशन में, पॉइंट की ज्योमेट्री, उसको कहेंगे स्पेस लेटर, स्पेस लेटस। इसको आप पढ़ते हैं, आपको समझ आएगी। इट इज द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस स्पेसिफाइंग द ज्योमेट्री ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल में क्या आइटम हो सकते हैं, दैट हाउ दीज पार्टिकल बी पुट ऑन द साइड, इन साइड पे, टू प्रोड्यूस कंप्लीट क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे फर्ज करें कि हमने किसी बाग में दरख्त लगाने हैं, तो ऐसे तो नहीं जाके हम दरख्त लगाना शुरू करते हैं कि इधर लगा दे, उधर लगा दो, ये दरख्त लगे, वो तो ऐसे ख़राब लग जाएगा। पहले तो हम उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, एक निशान बनाएंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो निशान लगाते जाएंगे। फर्क मैंने इधर दरख्त बनाने हैं, दरख्त लगाने, ये आप एक बाग ही समझ लें, उसकी मैंने पहले एक ज्योमेट्री बनाऊँगा, ऐसे करके मैं कहूँगी एक दरख्त इधर लगना चाहिए भाई, ये फासला नाप के, फिर मैं कहूँगा ये एक इधर लगना चाहिए, एक इधर लगना चाहिए, ऐसे मैं इसको निशान मार्क कर दूँगा। ये अब ये दरख्तों की एक लैटस बन गई। लैटस में ये उर्दू में तकरीबन गुच्छा या उसकी जाली सी एक बना ली, या एक ज्योमेट्री सी बना ली, ये उसकी लैटस कहलाएगी। ये किसकी लैटस है, दरख्तों की लैटस, यानी इधर पे दरख्त लगाने, उसकी लैटस, उसकी ज्योमेट्री बनाई मैंने, ज्योमेट्री किस पे, पॉइंट में, ताकि उसके ऊपर दरख्त लगाए सके, उस जगह पे, उस साइड पे दरख्त लगाया जा सके, तो वो दरख्तों की लैटस बन गई। इसी तरह जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं उसका, उसमें भी इसी तरह यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल या एटम रखने हैं, इधर एटम रखना है, इधर एटम, इधर एटम, इधर, ये सारे हमने यहाँ पे एटम रखने हैं, ये एटम की लैटस बनी हुई है। तो ये इसको कहते हैं स्पेस लैटस। ये मैंने तो ये भी 2 डायमेंशन में बना दी, या 3 डायमेंशन में, ऊपर भी है, एटम ऊपर भी आएंगे, जैसे आपका मटीरियल वगैरह में, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड ऐसे तो नहीं है, ये ऐसे बन गया, ये पूरा ऐसे ऊपर होगा, 3 डायमेंशन में होगा, तो वहाँ सारे एटम की अरेंजमेंट है एक रेगुलर पैटर्न में। उसकी एटम से पहले जिस तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको पॉइंट में शो किया गया है, तो जो पॉइंट में हमने शो किया वो उसकी लैटस है। चलिए आप मेरे ख्याल में स्पेस लैटस समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद चलते हैं जी यूनिट सेल के बारे में। अब ये देख लेते हैं यूनिट सेल क्या होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट और यूनिट इन स्पेस लैटस।
यानी स्पेस लैटिस में सबसे छोटा पार्ट, स्पेस लैटिस में सबसे छोटा पार्ट, ये स्पेस लैटिस मैंने बनाई है ना, इसका सबसे छोटा पार्ट फिर मैंने ये पर करके ये ले लेता हूँ ऐसे करके छोटा सा पार्ट ऐसे। इस स्पेस लैटिस में मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको इसको 4 पॉइंट को मिला दें। इसको अगर मैं रिपीट करता जाऊँ, इसके साथ ये लगाता जाऊँ, एक ऐसे करके ऐसे जाता हूँ, नीचे ऐसे जाता जाता ऐसे जाता है, मैं लगाता हूँ, ये सारी लैटिस कवर हो जाएगी। ये जो पूरी 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 लैटिस जनरेट कर सकते हैं, यानी उसी लैटिस पे आप फिर क्रिस्टल जनरेट हो जाएगी। यानी स्पेस लैटिस का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसको हम रिपीट करते जाएं तो पूरी लैटिस कवर हो जाए, उसको यूनिट सेल कहेंगे। अब ये तो मैंने 2 डायमेंशन में बना रही, ये तो 3 डायमेंशन में होगी, क्योंकि एटम तो अरेंज है 3 डायमेंशन में, खाली इस तरह तो नहीं लेटे हुए, ये तो ऊपर की तरफ ही है, ज़्यादा ये 3 डायमेंशन में होंगे। तो ये जो स्पेस लैटिस, ये ज़्यादा ये क्यूब की शेप में हो सकता है, ये जो क्यूब की शक्ल में होता है, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक में हो सकता है, वो शेप हो सकती है, टेट्राहेड्रल टाइप की शेप हो सकती है, इसकी कई शेप हैं, या अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया यूनिट सेल। अगेन यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स या एटम which when repeated again and again generate complete lattice, complete crystal is called unit cell. The smallest unit which when repeated again and again will produce the space lattice, complete space lattice, complete crystalline structure is called unit cell. चलिए मेरे ख्याल में अभी क्लियर होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं इसको। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट आर यूनिट इन स्पेस लैटिस, जो बता दिया, स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द एटम, एटम कहाँ पे रखने हैं, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन जनरेट कंप्लीट क्रिस्टल ऑफ द गिवन सबस्टेंस, वही चीज़ हो गई। अब इसकी जो यूनिट सेल है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया, ये क्यूब की शेप का बना हुआ है। अब क्यूब की शेप का बना हुआ ये यूनिट सेल, इसको आप ऐसे इसको अभी ये एक क्यूब, एक मैं क्यूब उठाऊँ, उसको जोड़ता जाऊँ, पूरी की पूरी मेरे पास एक क्रिस्टल आ जाएगी। मगर ये यूनिट सेल की कुछ रिक्वायरमेंट है। अब वो क्या रिक्वायरमेंट है, अब यूनिट सेल का कुछ ऐसे लेंथ होगी, कुछ इस तरह विड्थ होगी, कुछ इसका हाइट होगी। क्यों बनाते हैं आप, ऐसे बनाते हैं ना, ये ए बी सी, फिर ये जो लेंथ है इसकी एज की, जो क्यूब की ये एज है ना, ये एज, इसकी कुछ लेंथ है, इनका फिर आपस में ये एंगल भी है, यानी इस एज का इसके साथ इसके ये क्यूब में तो चलो ये 90 का है, अगर कोई और शेप हो तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वाली लेंथ ए बी सी, यानी इस तरह, और फिर ये एंगल अल्फा बीटा गैमा, ये इसके जितने हैं इसको कहेंगे लैटिस कांस्टेंट ऑफ द यूनिट सेल। ये ए बी सी लेंथ और एंगल को इस यूनिट सेल के लैटिस कांस्टेंट कहेंगे। ये मेरे ख्याल बात क्लियर होगी। चलिए अभी आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमने उसमें पढ़ते रहे, जो स्टैटिक में पढ़ा होगा, ये जो अल्फा एंगल शो करते थे, ये शो कर देते थे अल्फा, ये अभी इसमें मेटालोग्राफी जितने भी आप बुक देखेंगे वो अल्फा एंगल जो शो कर रहा है ना, ये वाई एक्सेस और जी एक्सेस के दरमियान ये एंगल बनता है, उसको अल्फा, और ये फिर एक्स एक्सेस और जी एक्सेस के दर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो ये इसको कह रहे हैं जी आप वाई एक्सेस कह लें जी, इसको ये एक्स एक्सेस, इसको जी एक्सेस कह देते हैं जी। अब ये दरमियान जो एंगल बन रहा है ये बीटा है, इसके दरमियान एक्स एक्सेस और जी एक्सेस। अब ये उसमें नहीं, स्टैटिक में अपना इस तरह ही है। चलो ये आपने ये तरतीब याद रखनी है, यानी वाई एक्सेस और जी एक्सेस,
के दरमियान एंगल अल्फ़ा, जी एक्सेस और एक्स एक्सेस के दरमियान एंगल बीटा, और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के दरमियान एंगल जो है ना इसको गैमा कहना है। अब ये यूनिट सेल का मैंने बताया, जैसे आपने कोई दीवार बनानी है, आप दीवार के लिए एक ईंट है, अब ईंट को रिपीट करते जाओ, लगाते जाओ, ईंट को यूनिट सेल समझ लें, इसको ईंट को रिपीट करते जाएं, आपको ये ब्रिक्स ब्रिक इसको रिपीट करते जाओ, आपके पास पूरी की पूरी दीवार बन गई। ठीक, यानी दीवार एक एक क्रिस्टल समझ लो, पूरी की पूरी दीवार, उसमें एक ईंट जो है, एक ब्रिक जो है, वो आप उसका यूनिट सेल समझ लो, ये बिल्कुल वही चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं जी। अब एक टर्म यूज हो रही है मोटिफ और बेसिस। मोटिफ क्या है? जैसे मैंने कहा कि मैंने ये दरख्तों की लैटिस बनाई है, क्या मैंने करना है, ये जो मैंने ज्योमेट्री बनाई है ये दरख्तों की बनाई है। अब ये मैंने ऐसे ज्योमेट्री बना दी, किसके लिए बनाई? दरख्त लगाने के लिए। जो दरख्त है इधर मैंने लगानी, इधर मैंने ऐसे करके इधर दरख्त लगा दिया जी, ऐसे करके इधर दरख्त लगा दिया जी, ऐसे करके सारे मैंने दरख्त लगाने, मैं ऐसे बना लूँ, ऐसे करके इधर दरख्त लगा दिया। अब जो दरख्त है यहाँ पे लगाना, जो ट्री लगाना है वो इसका मोटिफ है या बेसिस है। अब क्रिस्टल में तो हमने एटम लगाने हैं इधर, या मालिक्यूल रखने हैं, या आयन रखने हैं, तो इसलिए इसका जो क्रिस्टल का मोटिफ या बेसिस होगा वो एटम होंगे, मालिक्यूल होंगे या आयन होंगे। यानी जो चीज़ लगानी हो, लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर जो चीज़ लगानी हो, जो चीज़ वहाँ पे आएगी उसको मोटिफ कहेंगे या बेसिस कहेंगे। अभी हमने ये तो मैंने बनाई दरख्तों की लेटेस्ट, हमने दरख्त लगाने हैं, तो ये दरख्त जो है ये मोटिफ होगा, या ये दरख्तों की लेटेस्ट बनाई हुई है, तो ये दरख्त जो है ये मोटिफ होगा या बेसिस होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो यूनिट सेल है, ये क्रिस्टल के हर क्रिस्टल में जो एक क्यूब तो नहीं बना होगा, हर एक की क्रिस्टल की अपनी स्ट्रक्चर है, यूनिट सेल उसका हर एक का मुख्तलिफ है। तो वो देखते हैं कि वो कितने किस्म के हैं, फिर वो देख लेते हैं। ये अभी मैंने उधर से फ़ोटो कापी कर लिया, ये पता नहीं ये आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा, तो ये देख लें जी, ये आपको इधर से शायद पूरा नज़र आ रहा है, अगर नहीं तो इसको मैं इसी तरह समझा देता हूँ। ये अगर आपको ये इसी तरह देख लेते हैं, अगर आपको ये इसी तरह देख लेते हैं, चलिए मैं उधर भी देख लेता हूँ, फिर आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। चलिए आप ऐसे ऐसे पहले देख लेते हैं जी, ऐसे करके ये यहाँ तक तो मेरे ख्याल में कवर हो जाएगा। चलिए जी ऐसे देखिए, चलिए ये सबसे पहले ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, यानी कितने किस्म के क्रिस्टल है, क्रिस्टल सिस्टम कितने किस्म का है, ये 7 टाइप के है क्रिस्टल सिस्टम, 7 एक क्यूब में होगा। अब आगे जो एटम लगाने हैं, जो इसमें एटम है, वो फिर टोटल जो बनते हैं ना, ये 7 शेप, एक तो ये वाली शेप, ये वाली ये क्यूबिक है, ये वाली शेप, इसमें क्या है, ये क्यूबिक शेप है, ये क्रिस्टल जो है ना ये क्यूबिक। अब क्यूब में क्या होता है, ये क्यूब में जो मैंने आपको ये इधर दिखा रहा था, ये क्यूब का मैंने, ये आप इसी को अगर आप देख सकें, देखें जी, मैंने बताया ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए क्या है, ये इस तरफ, ये ऐसे जैसे जैसे आप कमरे का एक साइड देखें, ये ए है, बी है, देखो ना, एक ऊपर हाइट, ये सी है, ये ए बी सी, तो ये सारी ए बी सी, ये तीनों ये आगे। ठीक, अब क्यूब में क्या होगा, ये ए बी सी ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। ए सबको मैं ए ही लिख सकता हूँ, यानी लेंथ विड्थ हाइट क्यूब में बराबर है। और ये 90 का एंगल बनाएंगे, ये अल्फा बीटा गैमा, ये सारा 90 का एंगल। जैसे आपके कमरे के कोने 90 के कोने आप देख लें, सॉरी कोने कहता हूँ, एज एज देख लें, आपस में 90 का एंगल बना लें, तो ये क्यूब में भी इसी तरह है। तो ये आप ये याद रखें, ये ए है, ये बी है, ये सी। अब आगे चलते हैं जी। अब क्या होगा जी, अब ये इसमें ये सबसे पहले ये एक सिंपल क्यूब है,
अब इसके आगे ये तो मैंने एक क्रिस्टल सिस्टम की शेप बता दी ना, क्यूब की शेप का है। आप क्यूब की शेप का है तो एक एटम किधर पड़े हुए हैं? एक तो हो सकता है कि एटम सिर्फ कोनों पे पड़े हुए हैं, ऐसे कोनों पे, ये कोने पड़े हुए हैं सारे कोनों में। तो कितने आइटम हो गए? दो दो चार, तो 8 आइटम हो गए। फिर हर कोने में एक ऐसे आइटम, तो आठ 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 हो गए। एक तरतीब तो ये है। अच्छा, ये सिंपल क्यूब में। दूसरी तरतीब ये है, यानी कोनों के ऊपर तो आठ आठ आइटम है, एक आइटम सेंटर में। इसको कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूब। शेप तो वही है ना, क्यूब की है, ये एटम की अरेंजमेंट है। आगे तीन है, एटम की अरेंजमेंट तीन है। एक तो सिंपल क्यूब, एक बॉडी सेंटर क्यूब, एक फेस सेंटर क्यूब। यानी इसमें फेस सेंटर क्यूब में क्या होगा कि 8 एटम तो कोनों पे हैं, और एक एक एटम इनकी साइड के दरमियान, जो साइडें बनती हैं जैसे कमरों की साइड है उसकी, एक दीवार, कितनी दीवारें हैं जी कमरों की? एक, दो, चार तो दीवारें हो गई, एक नीचे फर्श हो गया, एक छत होगी, छः। छः आइटम उधर पड़े हुए हैं, 8 आइटम उधर पड़े हुए हैं। तो ये फेस सेंटर क्यूब कहलाएगा। अब ये बॉडी सेंटर की, इसको ये बॉडी सेंटर क्यूब, जिसमें 8 आइटम उधर पड़े, एक आइटम ये सेंटर में पड़ा हुआ है, बॉडी सेंटर क्यूब। ये आपका जो Fe है, यानी प्योर आयरन, वो इसी शेप, प्योर आयरन यही शेप होती है, इसी, इसका जो क्रिस्टल है इसी शेप का है, मगर रूम टेम्परेचर पे। ऐसे नहीं कि अब ये तो फेस चेंज कर लेता है। ये सारा जो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ये आप रूम टेम्परेचर पे कंसिडर करो, अदरवाइज ये फेस चेंज होती रहती हैं। यानी ये अभी आपको Fe को देख ले, आयरन की, इसको हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, 9-10 पे जाके, प्योर आयरन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसको मैं हीट करता जाऊँ तो ये 9-10 पे जाके ये फेस चेंज हो जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फेस सेंटर क्यूब बन जाएगा। तो अब जो फेस सेंटर क्यूब, ये एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये पहले ही रूम टेम्परेचर, ये पहले ही ये होते हैं, फेस सेंटर क्यूब होते हैं ये वाले, एल्यूमिनियम के और ये कैल्शियम के। और ये क्रोमियम, फेरेजिन, ये रूम टेम्परेचर पे ही बॉडी सेंटर क्यूब है। मगर इसको हीट करो 9-10 डिग्री पर जाके, जो फेरस है, Fe है, वो फिर ये बन जाता है। तो वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। चले जी, इसके बाद चलते हैं जी। अब ये इस इस शेप में, इस क्रिस्टल में ये टोटल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 शेप हैं। ये 7 शेप हैं, यहाँ पे 7 शेप, टोटल 7 शेप है। क्रिस्टल की 7 शेप होती हैं। उसके आगे फिर एटम की अरेंजमेंट जो करते जाओ, 3 ये हैं, और ये आप गिना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14, 14 शेप, 14 इसको ब्रेवस लेटस कहते हैं जी। इसको 7 क्रिस्टल एंड 14 ब्रेवस लेटस। वो लेटस वही बताइए जहाँ पे आप लगा सकते हैं, जिस तरह से आइटम लगा सकते हैं, 14 टाइप्स के आइटम लगा सकते हैं आप। यानी क्यूबिक में आप 3 टाइप के आइटम लगा सकते हैं, ऐसे 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 लग सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इसके अलावा कहीं आप और आइटम को छोड़ेंगे, वो लेटस ख़राब हो जाएगी, वो क्रिस्टल ख़राब होगी, क्रिस्टल की डेफिनेशन भी नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। ये जितना भी ये दिखाया गया है, ये पूरा उसको ये चेक करके कि लेटस इसी तरह बनती है, इसके अलावा कहीं और आप आइटम को छोड़ने की कोशिश करोगे तो वो लेटस नहीं रहेगी, वो लेटस ख़राब हो जाएगी, वो क्रिस्टल नहीं रहेगी, जो क्रिस्टल की डेफिनेशन में बताई है वो गलत हो जाएगी, वो नहीं होगी। लिहाजा ये वाली 14 ब्रेवस लेटस बनती है इसकी, ये वाली। तो ये आपने याद रखना। इसका टेट्राहेड्रल आ जाए, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये नीचे वाली दो दो बराबर होंगी, यानी ए बी, ये नीचे वाला बराबर है, ये नीचे वाला ये देख रहे हैं, ए और बी। ये टेट्राहेड्रल शेप में क्या है, टेट्रागोनल, सॉरी टेट्रागोनल में होता है, नीचे वाले दो बराबर हैं, यानी ए बी नीचे वाला बराबर है यहाँ पे, और सी बड़ा होता है,
ये टेट्रागोनल शेप मान गई। बाकी एंगल वही है, एंगल 90 के ही हैं। यानी आप ये देखें ना, ये वाला ये टिन का टिन टिन मेटल, वो ये शेप है, उसका क्रिस्टल इस शेप में होगा। उसी को जनरेट करते जो क्रिस्टल, इसका यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है ये, उसको मैंने दिखाया। अब ये इसको जनरेट करते जाओगे, जनरेट करते जाओगे, आपके पास टिन बन जाएगा। तो ये इस तरह की ये आर्थोरोम्बिक, अब इसकी चार है, ये चार पॉसिबिलिटी हैं आर्थोरोम्बिक में। अब इसमें क्या है ना, ए बी सी आपस में बराबर कोई भी नहीं है, ए बी सी आपस में बराबर नहीं है भाई, कोई भी बराबर नहीं है। मगर ये सारे एंगल अल्फा बीटा ये 90 के हैं, अल्फा बीटा गामा 90 के एंगल है। अब इसकी चार पॉसिबिलिटी हैं इसका एटम की। अगर ये चार पॉसिबिलिटी में एटम लगा होगा वो क्रिस्टल शेप में रहेगी रेगुलर। यूरेनियम का एटम यानी ना, ये वाला यूरेनियम का एटम, यूरेनियम है आर्थोरोम्बिक। तो इसमें चार पॉसिबिलिटी है। ये रोम्बोहेड्रल, ये एंटीमनी का, ये उसका है, ये उसकी शेप इस तरह की है। अब इसमें ए बी सी तो बराबर है, अल्फा बीटा आपस में बराबर है, और गामा 90 के बराबर नहीं है, ये एंगल 90 के बराबर नहीं है। तो ये इस तरह हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल शेप है। ये देख, ये या ये बुक में कहीं ये मैंने जिधर से कॉपी किया, ये गलत लिखा हुआ था, ये बनता है ये हेक्सागोनल इस तरह की। आपने ये छः, 1 2 3 4 5 6 और 6 ऊपर और 3 आइटम इसके अंदर है। हम आगे इसको पढ़ें। ये तो मैंने सिंपल आपको बता रहा हूँ, वो क्लोज पैक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, उसकी बात कर रहे हैं। ये तो सिर्फ ऐसे सिंपल दिखा दिया। इसमें 3 आइटम इसके अंदर भी हैं, यानी टोटल 12 आइटम और 3 आइटम अंदर। ये हेक्सागोनल, ये आपका जो कार्बन जिंक वगैरह, वो उसका क्रिस्टल इसी शेप में, उसका यूनिट सेल इसी शेप में का, वो रिपीट होता जाएगा, क्रिस्टल बनेगा इसी शेप का। ये वाला मोनोक्लिनिक, ये एक तो सिंपल है, एक फिर बेस सेंटर है इसके, सिर्फ एक यहाँ पे एक इधर है, एक ऊपर छत पे है, ऐसे करके ये बेस सेंटर, ये मोनोक्लिनिक। इसी तरह ये ट्राइक्लिनिक, ये वाली शेप। अब ना ए बराबर है, ए बी सी आपस में बराबर भी नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 के भी नहीं है, ये वाली शेप। तो ये आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ब्रेवस लैटस। ये ब्रेवस ये मेटलर्जिस्ट था, ये कोई रशियन मेटलर्जिस्ट था, उसने ये चीज़ें ये मेटालोग्राफी का उसमें मेटालोग्राफी में उसने उस अपने नाम पे इसका नाम रख दिया ब्रेवस, ब्रेवस लैटिस। तो चले, ये हो गया जी। अब ये तो हमने इतनी चीज़ें ये सारी देख ली। अब जो मेटल है, आप अगर बुक में देखें तो एंड पे जाके इसका एक बना हुआ है, सारे जो मेटल शेटल जो जितनी भी एलिमेंट है उनकी सारों की ये बताई हुई है कि कौन कौन सी इसकी बनती है, किस किस्म की इसकी लैटिस की शेप किस किस्म की है, ये क्रिस्टल की फेरस की, क्रोमियम की, जितने मेटल है उसकी बताई हुई है, ये किस शेप में होगा, इसका क्रिस्टल किस शेप में, सारा लिखा हुआ है। मगर आप उसमें से देखेंगे तो तीन मेजर जो वो जो जिस शेप में, 3 मेजर शेप में, जिस शेप में ये क्रिस्टल होते हैं, वो 3 शेप कौन कौन सी हैं? वो 3 शेप, एक तो बॉडी सेंटर क्यूब ये होगा, एक ये होगा जो फेस सेंटर क्यूब है, एक ये है हेक्सागोनल क्लोज।